दवंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। साथियों, दवंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक बाला जाए। शत्रु सैनिक की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन आरएस एकेडमी पर। बात करेंगे राजस्थान जीके को लेकर के। हर एक क्वेश्चन अपने आप में अति महत्वपूर्ण है और ये जो क्वेश्चन है वो बार बार हर तीसरे एग्जाम के अंदर रिपीट होकर के पूछे गए हैं। ठीक है, अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं पता है तो आप सिलेक्शन से पीछे हैं, इस बात की गारंटी है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अगर टारगेट है इस बार का चतुर श्रेणी का तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना जो है वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, कह रहा है कि रूपा जी और कृपा जी, रूपा जी और कृपा जी धाकड़ नामक दो किसानों का, दो कृषक हैं, ठीक है, किसान है, इन दोनों का संबंध जो है वो किस कृषक आंदोलन से है। देखिए, एक तो रूपा जी कृपा जी, ठीक है, एक नान जी और ठाक जी, ठीक है, और एक जो है वो नानक भील। ये तीनों हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और वहां जाकर के हम जो हैं वो कंफ्यूजन में इन प्रश्नों को गलत करके आते हैं। बिल्कुल ट्रिक से समझेंगे और आसानी से आपको जो है वो याद हो जाएगा, उस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। नानक जी सॉरी रूपा जी और कृपा जी नामक दो किसान थे, इन दोनों का संबंध जो है वो किस कृषक आंदोलन से है। ऑप्शन ए देखिए, बिजोलिया से, बेंगू से, बरड़ से या फिर बीकानेर से। साथियों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे, ठीक है, जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है, उनका से हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन से। अब देखिए, आपको बेंगू किसान आंदोलन को लेकर के कौन कौन सी बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। एक बेंगू के लिए ट्रिक है, ठीक है, उस ट्रिक को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है, वो ट्रिक है बेबो बेरू, बेबो और बेरू। अब देखिए, बेंगू, बेंगू जो है ये ठिकाना है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, वर्तमान में बेंगू जो है ये कहाँ पर है साथियों? ये है अपने चित्तौड़गढ़ जिले में। बेंगू जो है ये है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। अब देखिए, अब ध्यान में रखना ये है कि सबसे पहले बेंगू हो गया चित्तौड़गढ़, ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत कब होती है? ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे हिस्ट्री को, लेकिन अब देखिए इस बेंगू आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब होती है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ होता है सन 1921 के अंदर, ठीक है, 1921 के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि बेंगू आंदोलन का प्रारंभ जो है वो कब हुआ, तो बेंगू आंदोलन जो है ये साथियों 1921 के अंदर प्रारंभ होता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो नेतृत्व है, ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया या फिर जो है वो किसने किया था? तो किसने किया था? अपने राम नारायण चौधरी। अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया किसने है, राम नारायण चौधरी। दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। एक तो जो है वो 1921 में इस आंदोलन की शुरुआत होती है और सेकंड क्वेश्चन है कि इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया या फिर जो है वो किसने किया था? किसने किया था? अपने राम नारायण चौधरी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि ट्रेंच आयोग का संबंध। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ट्रेंच आयोग का संबंध जो है वो किस किसान आंदोलन से है। साथियों, ट्रेंच आयोग का संबंध जो है वो किस किसान आंदोलन से है? किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू ठिकाना वर्तमान के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले में। आंदोलन की शुरुआत 1921 में होती है। आंदोलन का नेतृत्व, ठीक है, राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया और ट्रेंच आयोग का संबंध जो है वो अपने बेंगू किसान आंदोलन से है। फिर देखिए आगे, अब इस बेबो और बेरू का क्या मतलब है ये समझिए। देखो, बे से हो जाएगा आपका बेंगू, इस बे का मतलब हो गया ये वाला बेंगू, ठीक है। उसके बाद में बो का मतलब होता है कि बिजोलिया बेंगू किसान आंदोलन में जो वहाँ का ठाकुर था, ठीक है, उस ठाकुर का नाम था अनूप सिंह। बेंगू के अंदर जो शासक था, इनके ठाकुर था, उस ठाकुर का नाम था अनूप सिंह, ठीक है। अनूप सिंह जो है वो वहां का ठाकुर था। अब देखिए, अनूप सिंह और किसानों के मध्य, इनकी बेंगू के जो किसान थे, ठीक है, उनके मध्य जो समझौता होता है उसको कहते हैं बोलशेविक समझौता। तो क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा गया कई बार कि बोलशेविक, ठीक है, बोलशेविक समझौते का संबंध जो है वो किस किसान आंदोलन से है? तो बेबो यानी कि बे से हो जाएगा बेंगू और बो से हो जाएगा बोलशेविक समझौता।
वहाँ का जो ठाकुर था वो था अनूप सिंह। तो अनूप सिंह और बेंगू के किसानों के मध्य जो समझौता था उसको बोलते हैं बोलशेविक समझौता, यानी कि मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को जो है वो बोलशेविक समझौते की संज्ञा दी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बे और बो, ठीक है, बेबो, तो बे से हो जाएगा बेंगू और बो से हो जाएगा बोलशेविक समझौता। अब इस बेरू को समझते हैं, ठीक है। अब इस बेरू को समझते हैं। देखो बेरू का मतलब यहाँ पे ये होता साथियों, बे से तो हो जाएगा बेंगू, बेरू में इस बे का हो गया बेंगू, और इस रू से हो जाएगा रूपा जी और कृपा जी धाकड़। तो ये नाम जो लिखे हैं रूपा जी और कृपा जी धाकड़, तो ये आपको इस प्रकार से याद रखने, यानी कि बेबो और बेरू, बेबो और बेरू, बे से होगा बेंगू और बो से हो गया बोलशेविक समझौता, ठीक है। उसके बाद में बेरू से हो जाएगा, बे से हो जाएगा बेंगू और रू से हो जाएगा रूपा जी और कृपा जी धाकड़। तो ये एक ट्रिक है, इसके लिए आपको याद रखनी है बेबो और बेरू, बेबो बेरू, बे से हो जाएगा बेंगू, बो से हो जाएगा बोलशेविक समझौता, और इस बे का मतलब गया बेंगू, इस रू का मतलब गया रूपा जी और कृपा जी धाकड़। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 20 होगा। और ये भी आपको अच्छे से जो है वो ध्यान में रखनी है कि वहाँ का जो ठाकुर था वो कौन था, अनूप सिंह था। शुरुआत कब होती है, 1921 में, ठीक है। नेतृत्व रामनारायण चौधरी, और ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है, बेंगू से, और यहाँ पे जो बेंगू है ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जिन विद्यार्थियों का रहा है उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन लेवल की है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब समझिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था। साथियों अच्छा क्वेश्चन है कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक जो है वो कौन था। ऑप्शन ए देखिए, राव केशवदास, ऑप्शन बी अशोक परमार, ऑप्शन सी राव गोविंद दास, ऑप्शन टी है ठाकुर कृष्ण सिंह। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था। साथियों बिजोलिया ठिकाने का जो संस्थापक था वो था अशोक परमार। ऑप्शन सही होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अशोक परमार। अब देखिए खानवा का युद्ध कब होता है। खानवा का जो युद्ध होता है ये होता है 1527 के अंदर। 1527 में, सन 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। एक तरफ है बाबर और एक तरफ है राणा सांगा। तो बाबर और राणा सांगा के मध्य ये जो खानवा का युद्ध होता है ये होता है 1527 में। उसके बाद में 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा। अब राणा सांगा की तरफ से जो युद्ध किया था, यानी कि राणा सांगा की सेना के अंदर शामिल थे कौन है, ये अशोक परमार। और अशोक परमार को जो है वो ऊपर माल की जागीर, अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर जो है ये राणा सांगा के द्वारा प्रदान की गई। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था। तो बिजोलिया में जहाँ पे आंदोलन हुआ था वर्तमान के अंदर भीलवाड़ा जिला, और वहाँ का जो संस्थापक था वो था अशोक परमार। तो देखो खानवा का युद्ध था अपने 1527 में, तो उस समय राणा सांगा की सेना में भाग लेने वाले थे अशोक परमार, और राणा सांगा ने ऊपर माल की जागीर जो है ये अशोक परमार को प्रदान की थी। कब, 1527 में खानवा के युद्ध में। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी यहाँ पे से होगा, अशोक परमार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन, राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन और राजस्थान का पहला अहिंसात्मक किसान आंदोलन, ठीक है, जहां पर भी किसी भी प्रकार की कोई जो है वो हिंसा की घटना नहीं हुई थी, तो वो कौन सा है। राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन और राजस्थान का पहला अहिंसात्मक किसान आंदोलन, राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन या फिर राजस्थान का पहला जो है वो अहिंसात्मक किसान आंदोलन, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी हिस्सा जो है वो नहीं हुई थी, यानी कि यहाँ पर जो है वो किसी भी किसान की जो मृत्यु है वो नहीं हुई थी। तो कौन सा है राजस्थान में पहला संगठित और अहिंसात्मक किसान आंदोलन कौन सा है। ऑप्शन है बिजोलिया, बेंगू, अलवर या फिर सीकर। बिल्कुल ऑप्शन सही होगा ए यहाँ पे बिजोलिया, ठीक है। बिजोलिया जो किसान आंदोलन है ये राजस्थान का पहला संगठित और अहिंसात्मक किसान आंदोलन है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया में एक तो यहाँ पे जो बिजोलिया किसान है ये कब से कब तक चला था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है इसकी शुरुआत होती है 1897 में, 1897 से लेकर के 1941 तक। और राजस्थान का ऐसा किसान आंदोलन है जो सबसे लंबे टाइम तक चला था, यानी कि लगभग जो है ये 44 वर्ष तक चलने वाला किसान आंदोलन है। कौन सा अपना बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसकी शुरुआत होती है 1897, ठीक है। 1897 से लेकर के 1941 है, यहाँ पे 44 नहीं है, 1941 हो जाएगा, 1941, यानी कि ये जो है वो कुल मिला के 44 वर्ष तक चलने वाला राजस्थान का किसान आंदोलन है।
अब देखिए यहाँ पे इस आंदोलन का नेतृत्व सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले साधु सीताराम दास, यानी कि फर्स्ट चरण में, पहले चरण में। ये जो है वो 3 चरणों में चलता है, ये साथियों 3 चरणों में चलता है। और सबसे पहले जो इसका नेतृत्व है वो क्या था? साधु सीताराम दास ने, ठीक है। उसके बाद में इससे जुड़े कौन है? विजय सिंह पथिक, और लास्ट में अपने जमुना लाल बजाज और माणिक्य लाल वर्मा। तो इस किसान आंदोलन में, ठीक है, किस जाति के किसान जो हैं वो सर्वाधिक थे? ठीक है, इस किसान आंदोलन में किस जाति के किसान जो हैं वो सर्वाधिक थे? तो थे धाकड़ जाति के। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में, ठीक है, सर्वाधिक किसान जो हैं वो किस जाति के थे? तो ये थे अपने धाकड़ जाति के। फिर एक क्वेश्चन आता है और वो है अपना नानजी और ठाकजी पटेल का। नानजी और ठाकजी पटेल। तो नानजी और ठाकजी पटेल, ठीक है, इन दोनों का संबंध जो है वो साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन से है, ठीक है। तो अपने ध्यान रखना एक तो कि ये राजस्थान का एक ऐसा किसान आंदोलन है जो सर्वाधिक पहला है, अहिंसात्मक है, और सर्वाधिक वर्ष तक, यानी कि सर्वाधिक समय तक चला, ठीक है। 1897 से लेकर के 1941 तक, यानी कि कुल मिला के 44 वर्ष तक चला। उसके बाद में इसका नेतृत्व सबसे पहले साधु सीताराम दास, उसके बाद में विजय सिंह पथिक। फिर देखिए धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे, और इसमें नानजी और ठाकजी, क्वेश्चन सीधा ऐसे आएगा कि नानजी और ठाकजी पटेल का संबंध, ठीक है, किस किसान आंदोलन से है? साथियों नानजी और ठाकजी पटेल का संबंध जो है वो किस किसान आंदोलन से है? तो किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी यहाँ पे से होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? यहाँ पे 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन 1916 के अंदर किया था? देखिए दो संस्था हैं जो दोनों महत्वपूर्ण है। एक तो है बिजोलिया, एक तो है किसान पंच बोर्ड, एक है अपनी किसान पंच बोर्ड। और जो सेकंड संस्था ये बनी थी 1916 में, ये 1916 में इसकी स्थापना हुई किसान पंच बोर्ड की। और सेकंड जो संस्था है वो है अपनी ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड। और इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन होता है वर्ष 1917 में। तो दो ध्यान रखना, एक तो किसान पंच बोर्ड, सबसे पहले किसान आएंगे तो किसान सबसे ऊपर, यानी कि किसान पंच बोर्ड, ये बनती है 1916 में। और एक बनती है ऊपरमाल जो है वो पंच बोर्ड, ये है 1917 में। देखिए इसका जो गठन है सबसे पहले वाली का किसान पंच बोर्ड का, इसका क्या था? साधु सीताराम दास ने, इसका गठन साधु सीताराम दास ने। और इसका गठन यानी कि ऊपरमाल का जो पंच है, ऊपरमाल पंच बोर्ड, इसका गठन क्या था? अपने विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक। क्वेश्चन आपसे सीधा पूछेगा कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 में किसके द्वारा किया गया? तो किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917, विजय सिंह पथिक, ठीक है। फिर ध्यान रखना इसका अध्यक्ष नहीं पूछेगा किसान पंच बोर्ड का, लेकिन ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो जरूर पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना मन्ना पटेल जो है वो इस बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। किसको? मन्ना पटेल को। तो किसान पंच बोर्ड 1916, इसके थे विजय सिंह पथिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा, विजय सिंह पथिक किसान पंच बोर्ड के, और इसको बोलते हैं ऊपरमाल पंच बोर्ड। और किसान जो ये पंच बोर्ड है ये किसान पंचायत है। किसान पंचायत जो है वही अलग है, जो 1916 में बनी है। किसान ये 1916 में बनी है, तो इसमें विजय सिंह पथिक, चलिए तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी से होगा, विजय सिंह पथिक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि किसान पंचायत है जिसकी स्थापना 1916 और 17 में की गई, ठीक है। इसका संबंध जो है वो किससे है? तो किसान पंच बोर्ड और ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड, ये दोनों एक ही है, ठीक है। ऊपरमाल पंच बोर्ड और एक है किसान पंच बोर्ड, इन दोनों का संबंध जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा सही, डी, किसान पंचायत या फिर किसान पंच बोर्ड। और एक है ऊपरमाल पंच बोर्ड। किसान पंच बोर्ड जिसकी स्थापना 1916 में साधु सीताराम दास, और 1917 में बना था ऊपरमाल पंच बोर्ड। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक 1917 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो से हो जाएगा डी, बिजोलिया किसान आंदोलन से है। इन दोनों संस्थाओं का संबंध जो है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन से। अगला क्वेश्चन देखिए,
साधु सीताराम दास का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? साधु सीताराम दास का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? बिजोलिया के अंदर, मंडोर में, टोंक में, या फिर बीकानेर के अंदर। साथियों, साधु सीताराम दास का जन्म होता है कहाँ पर? बिजोलिया के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो यहाँ पे 1 से होगा, बिजोलिया के अंदर साधु सीताराम दास का जन्म होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन का 1913 में नेतृत्व जो है वो किसने किया था? ये है अपना इसका पहला चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो पहला चरण है वो है 1913 का। तो 1897 से लेकर के 1913 तक, साथियों 1897 से लेकर के 1913 तक इसका जो नेतृत्व है, ठीक है, इसकी जो कमांड है वो किसके पास थी? इसकी कमांड थी अपने साधु सीताराम दास के पास। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ए, ठीक है, साधु सीताराम दास। उसके बाद में सेकंड चरण जब इसका स्टार्ट होता है 1916 के बाद में, तो तब आगे थे विजय सिंह पथिक, ठीक है, विजय सिंह पथिक, ये थे सेकंड चरण में। विजय सिंह पथिक जो हैं ये साथियों सेकंड चरण में थे। उसके बाद में जब तीसरा चरण शुरू होता है तो उस समय आपके एक तो माणिक्यलाल वर्मा तीसरे में, और इसके साथ में थे कौन? बजाज, इनकी जमना लाल जी बजाज, और इसके बाद में राम नारायण चौधरी। तो ये थे राम नारायण चौधरी, ये अपने थे तीसरे चरण में, ठीक है। तो विजय सिंह पथिक थे सेकंड चरण में, विजय सिंह पथिक जो हैं, और इसके साथ में नारायण सिंह। तो विजय सिंह पथिक और नारायण सिंह ये थे सेकंड चरण में। फर्स्ट चरण में साधु सीताराम दास, इसके साथ में ब्रह्मागुप्त और प्रेमचंद वगैरह वो थे फर्स्ट चरण में। और थर्ड चरण में अपने माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज और रामनारायण चौधरी। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यहाँ पे साधु सीताराम दास, ये थे प्रथम चरण में। फिर अगला देखिए, साधु सीताराम दास राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर से होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे से हो जाएगा डी, ठीक है। किस आंदोलन से? ये हैं अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से। अगला देखिए, अगला प्रश्न की बिजोलिया, यहाँ पे देखिए नानजी ठाकर जी, ये थोड़ा इसमें देख लेते हैं इसके कौन कौन से थे। सबसे पहले देखो, पहला जो चरण है यहाँ पे प्रथम चरण, इसमें 1897 से लेकर के 1915 तक इसमें थे एक तो साधु सीताराम दास, फिर फतेहकरण, ब्रह्मदेव, नाथूलाल और नानजी और ठाकजी पटेल, और साधु सीताराम दास 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना। तो ये अपने जो सारे थे वो थे फर्स्ट चरण में, ठीक है। सेकंड में मैंने आपको कहा था कि एक तो थे विजय सिंह पथिक, सेकंड में 1916 के बाद में इसकी जो कमांड आ गई थी वो आ गई थी विजय सिंह पथिक के बाद में, ठीक है। विजय सिंह पथिक और नारायण परमार, उन दोनों के पास थी। और थर्ड में यानी कि जब तीसरा चरण स्टार्ट होता है तो उस समय एक तो माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, एक जमनालाल बजाज, और उसके बाद में एक थे अपने रामनारायण चौधरी। तो इन तीनों के पास में लास्ट में ये जो किसान आंदोलन है, ठीक है, इसको हैंडल करने का जो काम है ये माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और रामनारायण चौधरी की द्वारा किया गया। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि विजय सिंह पथिक का संबंध किससे? तो किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सही होगा कौन सा? बी, किसान आंदोलन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर भाग लिया, ठीक है। निम्नलिखित में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान भाग लिया। तो कौन कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन ए देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए में साधु सीताराम दास, ये बिल्कुल थे साधु सीताराम दास। फिर उसके बाद में साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक थे, माणिक्यलाल वर्मा थे और नारायण पटेल। तो ये सारे थे इनकी ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर से होगा डी, 1, 2, 3 और 4। साधु सीताराम दास ये थे पहले चरण में, साधु सीताराम दास। उसके बाद में सेकंड में विजय सिंह पथिक आ गए। उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा, और ये नारायण जी जो पटेल है, नारायण जी पटेल और विजय सिंह पथिक, ये दोनों जो हैं वो अपने सेकंड चरण के अंदर थे, ठीक है, दूसरा चरण है। और साधु सीताराम दास ये थे प्रथम चरण में, यानी कि इनका जो है वो प्रथम चरण में इनकी द्वारा शुरुआत की गई। और उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा, जमुना लाल बजाज और रामनारायण चौधरी ये थे तीसरे चरण में। माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और जमुना लाल बजाज, इन तीनों का समझ जो है वो लास्ट इनके अंतिम चरण में ये थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए, विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। रासबिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित है। बिल्कुल है, विजय सिंह पथिक जो हैं ये 1915 में, जनवरी 1915 में रासबिहारी बोस के कहने पर जो है वो राजस्थान में आए थे। और इनका जो मूल नाम है विजय सिंह पथिक का वो है साथियों भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का
जो मूल नाम है वो है अपना भूप सिंह। तो 1915 में रास बिहारी बोस के कहने पर ये जो है वो 1915 में राजस्थान आई थी विजय सिंह पथिक। ऑप्शन बी, इन्होंने विद्या प्रसारणी सभा की स्थापना की। तो विद्या प्रसारणी सभा की स्थापना होती है 1914 में। विद्या प्रसारणी सभा की जो स्थापना होती है वो होती है 1914 में। और रामनारायण चौधरी विजय सिंह पथिक और हरिभाई किंकर, विजय सिंह पथिक और हरिभाई किंकर ने मिलकर के विद्या प्रसारणी सभा की स्थापना की थी। फिर ऑप्शन सी की इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की, ये भी सही है। और साधु सीताराम दास के साथ मिलकर के एक अखाड़ा जो है वो स्थापित किया था। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी और साधु सीताराम दास के साथ मिलकर के एक अखाड़ा जो है वो स्थापित किया था। तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन चारों जो है वो यहाँ पे आपके सत्य हो जाएंगे, यानी कि 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि निम्न इनमें से कौन सा एक जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए सगनलाल चौपासनी वाला, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी साधु सीताराम दास, ऑप्शन डी है माणिक्यलाल वर्मा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, साधु ये सगनलाल चौपासनी वाला। ठीक है, इनका संबंध जो है वो साथियों किसान है, इनकी बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं है। ठीक है, जो सगनलाल चौपासनी वाला इनका संबंध जो है वो अपने किसान आंदोलन से नहीं है। इन्होंने क्या किया था कि 1900 जब सबसे पहले जो है वो इनके द्वारा जो है तिरंगा फहराया गया था सगनलाल जी के द्वारा। ठीक है, सगनलाल ये इनका समझ जोधपुर जिले से, ठीक है, इनका समझ जो है राजस्थान के जोधपुर जिले से, और इन्होंने सबसे पहले जो है वो तिरंगा फहराया था। स्थान का नाम जो है मुझे अभी याद नहीं है कि कहाँ पे फहराया था, थोड़ा ऐसे याद है कि इन्होंने जो है वो सबसे पहले तिरंगा फहराने का काम किया था। तो विजय सिंह पथिक ये तो हैं अपने, साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन से होगा आपका 1। अगला, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? ठीक है, रमा देवी पूछें आपसे, या फिर एक तो नाम आता है यहाँ पे आपका रमा देवी का, ठीक है, एक नाम आता है नारायणी देवी का, रमा देवी, नारायणी देवी। ठीक है, महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही थी बिजुलिया में। और एक नाम आता है अंजना चौधरी का, अंजना चौधरी जो कि रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। ठीक है, अंजना चौधरी जो कि रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। तो इन तीनों महिलाओं का संबंध, ठीक है, इनमें से कोई भी एक नाम आ सकता है, तीनों आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो रमा देवी पूछें, या फिर आपसे नारायणी देवी पूछे, या फिर आपसे अंजना देवी चौधरी पूछे। ठीक है, इन तीनों का समझ जो है वो है अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो ऑप्शन से होगा कौन सा? ऑप्शन से होगा बी, बिजोलिया किसान आंदोलन, रमा देवी, नारायणी देवी और अंजना देवी चौधरी। अगला प्रश्न देखिए, बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 में समझौते के प्रति बिजोलिया की जागीरदार का रवैया क्या था? देखिए क्या होता है कि 1922 में, ठीक है, बिजोलिया की किसानों की मांगों को लेकर के, ठीक है, आपने यहाँ पे एक अधिकारी को भेजा, अंग्रेज अधिकारी, और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था हॉलैंड। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन की मांगों को लेकर के सरकार ने, ठीक है, इनकी ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग भेजा, सॉरी आयोग नहीं, इस व्यक्ति को भेजा, अंग्रेज अधिकारी को, इसका नाम था हॉलैंड। ठीक है, तो हॉलैंड ने क्या किया था कि हॉलैंड के द्वारा, ठीक है, हॉलैंड ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है, उसको क्या किया, उसको जो है वो यहाँ पे सरकार ने लागू करने से मना कर दिया। ठीक है, यानी कि इन हॉलैंड के मध्य और किसानों के मध्य जो समझौता हुआ था, ठीक है, 1922 में हॉलैंड जो ब्रिटिश अधिकारी और इन बिजोलिया के किसान आंदोलन के मध्य, किसानों के मध्य जो समझौता हुआ था, ठीक है, उस समझौते को सरकार ने लागू करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी से हो जाएगा, लागू करने से मना कर दिया। आगे देखते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रसारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या फिर जमुना लाल बजाज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर से होगा विद्या प्रसारणी सभा, ऑप्शन नंबर से होगा बी, यहाँ पे विजय सिंह पथिक। विद्या प्रसारणी सभा के जो संस्थापक थे, प्रवर्तक थे, वो थे विजय सिंह पथिक। अगला क्वेश्चन देखिए, 1914 में इसकी स्थापना होती है। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? अब देखिए यहाँ पे कौन जो है वो सबसे पहले जो देखो बिजोलिया में 2 आयोग आए थे जांच के लिए। सबसे पहला आता है 1919 में, पहला जो आता है वो आता है 1919 में, सेकंड जो आता है वो आता है 1920 में। यानी कि बिजोलिया की किसानों की जांच के लिए, ठीक है, इस आंदोलन में किसानों की जांच के लिए, इस आंदोलन में जांच के लिए 2 आयोग आते हैं। पहला आता है 1919 में और सेकंड आता है 1920 में। अब देखिए, जब 1919 वाला आया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में आया। ठीक है, बिंदुलाल भट्टाचार्य के
नेतृत्व के अंदर, ठीक है, एक जो आयोग है वो राजस्थान आता है, ठीक है, इन किसान आंदोलन, ठीक है, इन किसानों की मांगों की जांच करने के लिए। तो देखिए इसमें जो सदस्य थे बिंदुलाल भट्टाचार्य, ठीक, इसमें जो सदस्य थे वो एक तो थे अपने अफजल अली, इसमें एक थे अफजल अली और एक थे अमर सिंह राणावत, अमर सिंह राणावत, ठीक है, ये दो सदस्य थे किस, इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में, ठीक है। बिंदुलाल भट्टाचार्य में दो सदस्य थे अपने, एक तो बिंदुलाल खुद थे, एक अफजल अली और एक है अमर सिंह राणावत। ये आता है 1919 में। उसके बाद में आता है 1920 में सेकंड जो आयोग आता है वो आता है 1920 में। तो द्वितीय में कौन कौन नहीं थे, तो द्वितीय में कौन कौन नहीं थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे, क्योंकि बिंदुलाल भट्टाचार्य ये थे पहले के अंदर, ठीक है। तो 1920 में आपके एक तो थे रमाकांत मालवीय, एक थे ठाकुर राज सिंह बेदला और एक थे जो है वो मेहता तख्त सिंह, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में, ठीक है, सेकंड आयोग आता है, इनके नेतृत्व में। जो दूसरा आयोग है वो आता है, पहला आता है 1919 में, वो आता है बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में, ठीक है। इसमें दो तीन सदस्य थे, एक तो अपने बिंदुलाल भट्टाचार्य खुद थे और एक थे अफजल अली और एक थे अमर सिंह राणावत। जब सेकंड 1920 में आता है तो उसमें थे एक तो रमाकांत मालवीय, एक थे ठाकुर राज सिंह बेदला और एक थे जो है वो अपने मेहता तख्त सिंह। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा डी, क्योंकि बिंदुलाल भट्टाचार्य ये थे प्रथम जो आयोग आता, सबसे पहला आयोग आता, तो उसमें थे ये बिंदुलाल भट्टाचार्य, उसका नाम भी यही था, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किसने किया, विजय सिंह पथिक ने। ऑप्शन सही होगा कौन सा, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा डी, ऊपर माल पंच बोर्ड 1917, विजय सिंह पथिक। बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत जो है वो किसने लगाई। बिजोलिया में दो लागत ध्यान रखना, एक तो सबसे पहले 1903 के अंदर, 1903 में चौरी कर ये लगाया था प्रताप सिंह ने, सौरी कर लगाया था कृष्ण सिंह ने, प्रताप सिंह ने, ये कृष्ण सिंह, ठीक है, कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगा दिया। फिर 1905 में फिर सेकंड जो है वो है अपना 1905 में, और इसको हम बोलते तलवार बंदाई कर, ये लगा था पृथ्वी सिंह ने, तलवार बंदाई कर, और ये जो है वो लगाया था पृथ्वी सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने। तो बिजोलिया में आपको ये दो कर जो है वो ध्यान रखना, एक तो है 1903 में चौरी कर, 1903 में चौरी कर ये लगा था कृष्ण सिंह ने, और 1905 में तलवार बंदाई और ये लगा था किसने, पृथ्वी सिंह ने। तो यहाँ पे आपसे पूछा तलवार लाग यानी कि तलवार बंदाई, तो कब लगा था 1905 में, और किसने लगाया, ये लगाया था पृथ्वी सिंह ने। ऑप्शन से हो जाएगा एक। नेक्स्ट देखिए, बेंगू किस वर्ष शुरू हुआ, ये सबसे पहले बात कर ली 1921 के अंदर, ऑप्शन से हो जाएगा एक, बेंगू में। फिर अगला देखिए, रूपा जी कृपा जी वही बेबो बेरू बेलशविक समझौता बेंगू, और बेबो बेरू यानी कि बे से हो जाएगा बेंगू और रू से हो जाएगा रूपा जी और कृपा जी दाकर। तो सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन से होगा बी, रूपा जी और कृपा जी, इनका संबंध है बेंगू से। अगला, किसान आंदोलन व उसके नेतृत्व प्रारंभ होने का टाइम, ठीक है, वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो देखो अगर आपको ये पता नहीं है, जैसे मारवाड़ किसान आंदोलन हमें पता नहीं है, शेखावाटी नहीं है, लेकिन बेंगू का तो पता है, तो बेंगू हो जाएगा सही, क्योंकि बेंगू तो हमें खरा है कि ये तो शुरुआत होती है इसकी 1921 में। नहीं पता उसको छोड़ दो, जो आपको पता है, ठीक है, उस पर यकीन कीजिए और उसको सही कर दीजिए। तो बेंगू हुआ था 1921 के अंदर। आगे देखते हैं, डाबी, तो इसका आंसर करेंगे आप सभी, ठीक है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, बताएंगे कि डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए, ठीक है, राज्य की पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ, रूपा जी दाकड़, ननक जी भील, कृपा जी दाकड़ या फिर बाल मुकुंद बीसा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे, और मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।